हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। पहली बात बता दूं मैं, अगर आज आवाज़ मेरी ऊपर नीचे हो जाए सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तुम लोग। ओके, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। फीवर हो चुका है एंड सर में दर्द है और कोल्ड भी हो रखा है एंड सुबह से तो मेरा गला भी बैठा हुआ था। वो तो मैंने कैसे कैसे ठीक किया एंड अभी इतना बोल पा रही हूँ, वरना सुबह से बोल भी नहीं पा रही थी। दैट्स वाई। और ये स्टोरी मैं बाद में भी रिकॉर्ड कर सकती थी, बट कुछ लोग आ रहे घर पे, सो दैट्स वाई ये स्टोरी अभी ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो आपको टाइम पे स्टोरी मिल जाएगी। ओके, चलो ज़्यादा पर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीरियस स्टोरी पर आते। बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 10 स्टार्ट करते। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आर्या होती है वो खुद शिया के एनजीओ में आती है एंड वो फंड से रिलेटेड इशू जो होता है वो सॉर्ट आउट कर देती है, शिया के लिए सॉर्ट आउट कर देती है एंड वो जा रही होती है एंड शिया ने कुछ ऐसा बोल दिया था, गेम वाली बात, वही कि गेम खेल रही हो मेरे साथ, ऐसा ऐसा। वो आर्या को थोड़ा हर्ट किया था एंड आर्या उसको जो शिया होती है उसको समझाती है और वहाँ से निकल जाती है। अपने ऑफिस पहुँचती थोड़ी देर पे ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपना कार पार्क करती है बेसमेंट में कार पार्क करती है एंड ऊपर चली जाती है। ऊपर अपने कैबिन पे जाती है, बैठती है एंड अपनी आंखें जो थी वो बंद करती है और वही सिया का फेस आता है उसके सामने, आंखों के सामने। स्माइल करता हुआ फेस सिया का वही आता है एंड वो झट से अपनी आंखें खोलती है एंड इधर उधर देखती है और ख़ुद से बोलती है कि क्यों इतनी शिया क्यों अफेक्ट करती है मुझे, इतनी क्यों दिखती है मुझे। वो अपने आप से बात करती है और इधर शिया भी सेम, वो थोड़ी देर जाते हुए देखती है गाड़ी को एंड उसके बाद वो भी अंदर चली जाती है, एनजीओ के अंदर चली जाती है अपने कैबिन पे और अपना काम करने लगती है। उसका कुछ ऑफिस का काम भी पेंडिंग था एंड एनजीओ का भी, सो वो दोनों काम कर रही होती है और ऐसे दोनों का शाम हो जाता है। ओके, शाम का टाइम हो गया था, अराउंड आप समझ लो 4:10 4:20 ऐसा हो चुका था। ओके, शाम हो चुका था और इधर शिया के अकाउंट पे पिन होता है, शिया के अकाउंट पे ट्रांसफ़र होता है 40 lakhs। ओके, जो स्टाफ होता है वो एक्साइटेड होकर दौड़ते हुए शिया के पास आता है, शिया के जो कैबिन होता है उस पर आता है एंड ज़ोर से सब बोलते कि दीदी 40 lakhs आ गए हैं अकाउंट में, अभी ट्रांसफ़र हुए हैं। शिया अपने लैपटॉप पे देख रही थी, वो सुनती है उन सब की तरफ देखती है और उसके सामने पता नहीं क्यों बट आर्या का फेस आता है, वो आता है एंड वो तुरंत गायब भी हो जाता है एंड शिया इधर उधर देखती है फिर वो स्माइल करते हुए वो बैंक का जो मैसेज होता है ना वो देखती है एंड उसके फेस पे भी एक बड़ी से स्माइल आ जाती है। इधर शिया फिर पीछे होती है, के लोग सब पहले हक करते हैं फिर पीछे होते हैं। ओके, पीछे होने के बाद शिया बोलती है कि शिया नहीं बोलती, शिया के जो स्टाफ है उसमें से एक जन बोलती है, जो श्वेता थी वही बोलती है कि हमारा मेहनत का रंग है दीदी। आर्या हाँ में सर हिलाती है, शिया जो थी वो हाँ में सर हिलाती है, बट उसको अंदर से पता था कि अगर आर्या नहीं होती तो ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती और अपने मन में सोचती है बस, बट कुछ बोलती नहीं। फिर वो लोगों को बोलती है कि एंड काम आज से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, और वो जो ऑर्डर किया था हमने वो आया है। उनमें से एक स्टाफ बोलता है कि मैम वो नहीं आया है, कल तक आ जाएगा। इधर आर्या जो थी वो चुपचाप से अपने ऑफिस दूसरे साइड जो आ रही थी वो चुपचाप से अपने ऑफिस में थी और अपना काम कर रही होती है और अपने टाइम पे आर्या 7 साढ़े 7 के अराउंड अपने घर के लिए निकल जाती थी। सो वैसे ही आर्या अपना काम को ख़त्म करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है और
थोड़ी देर में ही घर पहुंचती है, गाड़ी को अपना घर के सामने लगाती है और वो अंदर चली जाती है, अपना लैपटॉप बैग लेती है एंड वहाँ से चली जाती है अंदर की तरफ चली जाती है और ऊपर जाके अपना फ्रेशन अप होती है। फ्रेशन अप होके नीचे आके डिनर करती है प्रीति के साथ और सोने चले जाते हैं ये लोग। और सोने जाने से पहले जब ये लोग का डिनर हो जाता है, प्रीति बोलती है कि दीदी कल से मैं ऑफिस आऊँगी, मेरा जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। आर्या बोलती है गुड ओके। उसके बाद वो दोनों अपने अपना रूम्स में सोने चले जाते हैं। दूसरे साइड सिया भी सेम एनजीओ से निकलती है, अपने स्टाफ को सारा चीज़ समझा के कि ये करना है, यहाँ पर ये देना है, वहाँ पर वो देना है। वो सारा चीज़ डिटेल में उन सबको समझा देती है एंड वो सब भी ओके बोलते हैं। एंड इधर सिया जो थी वो फिर अपना बाहर आती है एनजीओ के और बच्चों को जो बच्चे थे सिया के उन सबको बाय बोलती है, बाय गुड नाइट बोलती है। एंड वो बच्चे भी लाइक कि हाँ दीदी बाय बाय गुड नाइट करके। इधर सिया जो थी वो निकल जाती है अपने स्कूटी पे, थोड़ी देर पे घर भी पहुंच जाती है। इधर उसके पापा मम्मी और भाई अर्जुन जो था वो बैठा होता है अपनी मम्मी के साथ और ये सब बात कर ही रहे होते हैं। तभी सिया एंटर करती है एंड सिया का फेस पे स्माइल था, खुशी साफ साफ नज़र आ रही थी सिया के फेस पे। इधर सिया अपने मम्मी पापा के पास आती है और अपना बैग रखती है, वो टेबल पे रखती है। एंड उसके पापा पूछते कि क्या हुआ बेटा, तू इतना खुश है आज, कुछ हुआ है क्या, पॉजिटिव कुछ हुआ है क्या। सिया हाँ में सर हिलाती है। उसकी मम्मी बोलती है कि क्या बोल। उसके बाद सिया जो होती है वो सारा चीज़ बता देती है, वो सारा चीज़ बताती कि कैसे हमारा फंड्स रुक गया था एंड आर्या आई एंड सॉल्व किया वो सब एंड 40 लाख आ चुके हैं, कल 10 लाख और आ जाएंगे। ऐसे सारी चीज़ें वो बताती है। एंड उसके मम्मी पापा और उसका भाई, एक प्राउड स्माइल होता है ना, वो था उनके फेस पे कि सिया कुछ अच्छा कर गया करके। उसके पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं और उसका भाई भी बहुत खुश होता है सिया के लिए, अपनी दीदी के लिए। इधर उसके पापा मम्मी बोलते कंग्रेचुलेशंस। इसका भाई भी उठता है एंड उसको हक करता है, सिया को हक करता है एंड बोलता है कि कांग्रेट्स दीदी, अब तो आप करोड़पति बन गई हो, 50 लाख ऐसे करके बोलता है। सिया उसको शोल्डर पे मारती है एंड बोलती कि चुप। उसके बाद वो भी चुप हो जाता है एंड उसके बाद सिया जो थी वो बोलती कि मैं आ रही हूँ फ्रेशन अप होके। उसके मम्मी पापा भी बोलते कि हाँ ओके। उसके बाद हम साथ में डिनर कर लेते हैं। उसके बाद सिया जो होती है वो चुपचाप से अपना रूम चले जाती है, अपना रूम जाती है एंड सीधे अपना वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम के अंदर जाके वो अपना फ्रेशन अप होती है, वो प्रॉपर नहा लेती है। ओके, वो नहाती है एंड बाहर आ जाती है। उसके बाल गीले थे सो वो टॉवल से पोंछ रही होती बेड पे बैठ के। ओके, एंड उसका मन में तभी आता है कि मैं बहुत हर्ट कर रही हूँ उसे। भले वो जता नहीं रही थी बट मुझे लगा कि वो हर्ट हुई है एंड मुझे भी बोलना नहीं चाहिए था बट मैं कैसे बोल दी। पर कोई बात नहीं, कल आर्य के ऑफिस जाके मैं उसे सॉरी भी बोल दूँगी एंड हाथों हाथ थैंक यू भी बोल दूँगी। इतना अपने मन में सोचती है एंड वो अपने बाल को थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके थोड़ा सा सुखा कर वो बाहर आती है अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है एंड थोड़ी देर के बाद अपना रूम जाती है एंड सो जाती है। सिया भी क्योंकि थकी हुई थी और उसको ऑफिस भी जाना होता है, एनजीओ भी जाना होता है, सो दैट्स वाई वो भी सो जाती है। एंड इधर दोनों पार्टीज सो चुके थे, दोनों तरफ के इंसान सो चुके थे, इधर आर्या भी एंड इधर सिया भी। ओके, रात ऐसी बीत जाती है इन लोगों की। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग सिया जो थी अपने टाइम पे उठती है, 5 साढ़े 5 पे उठती थी वो। सो वो अपने बेड को छोड़ती है एंड वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाके फ्रेश होती है, फ्रेशन अप होकर वो बाहर आके चेंज कर लेती है अपना वही नॉर्मल टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह पहनती है। ओके, और निकल जाती है, रूम का बाहर निकलती है अपना बैग को रेडी करके एंड ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसकी मम्मी को बाय बोलकर अपना बाहर निकलती है, स्कूटी उठाती है एंड वो निकल जाती है।
एनजीओ के लिए पहले। थोड़ी देर के बाद ही वो एनजीओ को पहुंचती है, अपना हेलमेट उतारती है और स्कूटी पे रख देती है। उसके बाद अपना बैग लेती है एंड वो जाती है अंदर। जैसे गेट से वो एंटर करेगी ना, वैसे ही सारे बच्चे तो जो थे वो शिया को देखते हैं एंड सारे बच्चे एक साथ में दौड़ के शिया के पास आते हैं। शिया भी खुश होके वो घुटनों पे आ जाती है, अपना नीज़ पे आ जाती है और वो सबको हग कर लेती है। सब एक बार में शिया को हग करते हैं। शिया भी खुश होके सबको हग करती है एंड पूछती है कैसे हो बच्चे हो आप लोग। सारे बच्चे पीछे होते हैं एंड जोर से बोलते हैं कि अच्छे हैं दीदी। शिया फिर बोलती है कि ओके चलो आप लोग अब खेलो, ओके मुझे कुछ काम है, सो मैं कैबिन जा रही हूँ अपने। ओके सारे बच्चे भी ओके बोलते हैं एंड पीछे हो जाते हैं एंड उनका वहाँ पर ही गेम जोन बना रखा था। सो वहाँ पे जाके सारे बच्चे खेलने लगते। जो बड़े बड़े थे वो अपना कुछ कर रहे थे एंड जो छोटे छोटे थे जैसे 10, 11, 12, 8, 7 ऐसे थे, वो अपना खेल रहे होते। ओके इधर शिया उठती है वो नीचे बैठी हुई थी नीज़ पे। सो वो उठती है, अपना बैग लेती है एंड उनमें से एक स्टाफ को बोलती है, सुनील नाम का एक लड़का था, उसको बोलती है कि मेरे साथ आना। एंड दोनों कैबिन के अंदर आते। शिया आगे चल रही होती, सुनील जो था वो पीछे पीछे चल रहा होता शिया के। इधर शिया अपना बैग रखती है एंड उसकी तरफ घूमती है, पलटती है उसके तरफ एंड उसको देखते हुए बोलती है कि वो ऑर्डर आया। वो लड़का बोलता है कि नहीं दीदी अभी तक तो नहीं आया है, आ जाएगा 10 बजे तक। शिया ओके बोलती हैं एंड वो इतना भी बोल देती है कि और 10 लैक्स तो ड्यू थे ना, वो भी आ चुका है। ओके और जो बाकी सामान से उसको भी ऑर्डर करो, ओके एंड बिल बना के मेरे को देना, इतना बोल देती एंड वो सुनील जो था वो ओके बोलता है एंड वो निकल जाता है उसके कैबिन से। शिया जो थी इधर वो स्माइल करती है एंड अपना चेयर जो होता है उस पर बैठ जाती है। ओके उस पर बैठ जाती है एंड सोचती है कि थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसका थोड़ा बहुत ऑफिस का काम पेंडिंग था, सो वो करती है। क्लाइंट को ईमेल भेजना था उसे, सो वो करती है एंड एनजीओ का भी कुछ काम था, सो वो कर रही होती है शिया। ओके इधर दूसरी तरफ आर्या भी सेम उठती है अपना 5 बजे, शार्प 5 बजे उठ जाती थी वो। इधर उठती है, अपना जिम सूट पहनती है, वर्कआउट एरिया की तरफ आती है, अपना वर्कआउट करती है। उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पीती है, मील्स शेक करती है एंड उसके बाद अपना रूटीन जो था वो फॉलो कर रही होती है। ओके एक दिन भी मिस नहीं होता था आर्या का, संडे को भी नहीं। और इधर अपना रूटीन को फॉलो कर लेती है। उसके बाद अपने रूम पे आती है और सीधे फ्रेशन अप होने जाती है। ओके अच्छे से नहाकर वो निकलती है वॉशरूम से बाहर और कबर्ड पे जाके अपना ऑफिस सूट निकालती है, एक ब्लैक कलर का, और उसे पहन लेती है। उसे पहनती है एंड अपना ड्रेसिंग टेबल के पास आकर वो रेडी होती है। उसके बाद वो अपना बैग रेडी करती है, जो लैपटॉप बैग होता है ना उसको रेडी करती है एंड उसके बाद वो निकलती है, वहाँ से निकल जाती है अपने रूम से एंड सीधे नीचे आती है और सीधे अपने टेबल पे बैठती है। टेबल का जो चेयर होता है उस पे बैठती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इधर जैसे ही बैठी होती है आर्या, 5-6 मिनट बाद प्रीति जो होती है वो दौड़ते हुए आती है एंड बैठ जाती है, आर्या के बगल पे ही बैठती है एंड बोलती है कि दीदी गुड मॉर्निंग, लेट तो नहीं हुई मैं। आर्या बोलती है कि नहीं मैं ही जल्दी आ जाती हूँ। प्रीति स्माइल करती है एंड उसके बाद दोनों अपना ब्रेकफास्ट जो था वो करने लगते हैं।
इधर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में ही ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों निकलते हैं। प्रीति भी ऑफिस सूट पे आई थी, आई मीन ऑफिस जा रही होती है। सो एंड आज प्रीति जो थी वो अपनी गाड़ी पे नहीं जाती, आई मीन एक जगह जाना होता है। सो आर्या ने बोला था कि मेरे साथ ही चलना। उसके बाद प्रीति भी ओके बोल देती है एंड दोनों निकलते, गाड़ी में बैठते एंड गाड़ी ड्राइव करती है आर्या। ओके, गाड़ी को ड्राइव करते हुए आर्या ऑफिस को पहुंचा देती है एंड ऑफिस का जो बेसमेंट पार्किंग होता है ना, उस पे जाके वो लगाती है। जहाँ पे उसका गाड़ी लगता था वहीं पे वो लगाती है एंड दोनों अपना बैग्स लेते हैं, लैपटॉप बैग। एंड आर्या का वही एटीट्यूड जो ऑफिस पे रखती थी, एरोगेंस उसके फेस पे साफ साफ दिखता था जब ऑफिस पे होती थी। भले सिया के सामने नहीं दिखता था बट ऑफिस पे सबको दिखता था। ओके, वो दोनों लिफ्ट से ऊपर आते हैं एंड वही सब गुड मॉर्निंग बोल रहे होते, बट आर्या किसी का भी रिप्लाई नहीं करती। बट इधर प्रीति जो होती है वो रिप्लाई करती है, वो स्माइल करके गुड मॉर्निंग बैक बोलती है, आई मीन गुड मॉर्निंग ऐसे करके बोलती है। और प्रीति ऐसी नहीं थी कि गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, अगर कोई बात करना चाह रहा तो रिप्लाई नहीं करना। नो, प्रीति ऐसी नहीं थी। प्रीति सबसे घुलने मिलने वाली होती है, बट आर्या नहीं होती है। ओके, आर्या नहीं कि घमंडी है ऐसे आर्या करके, नहीं, वो सिर्फ अपने लोगों से ही बात करती थी। जैसे अभी सिया से बहुत सॉफ्टली बात करती है, इधर प्रीति से भी बहुत सॉफ्टली बात करती है। बस इन दोनों से अब तक आर्या अच्छे से बात कर रही होती है। ओके, इधर दोनों आई मीन प्रीति जो थी वो आर्या के पीछे ही होती है एंड आर्या के कैबिन पे आती है। आर्या अपना चेयर पे जाके बैठती है एंड एक फ़ाइल देती है उसको कंप्लीट करने के लिए। जो प्रीति होती है वो ले लेती है एंड आर्या बोलती है कि ये आज शाम तक मुझे कंप्लीट चाहिए। ओके, प्रीति बोलती है कि ओके दीदी। फिर वो वहाँ से निकल जाती है, वो फाइल लेती है एंड वहाँ से निकल जाती है अपने कैबिन के लिए। जी हाँ, प्रीति का भी कैबिन है। ओके, और समझ लो कि प्रीति अब छोटी CEO है। ओके, इधर अपने कैबिन पे वो चले जाती है और अपना काम करने लगती है। प्रीति चुपचाप अपना काम करने लगती है, वो फाइल को कंप्लीट करने लगती है। इधर आर्या, प्रीति जाती है उसके कैबिन से और वो अपना लैपटॉप को ओपन करती है एंड वो अपना काम करने लगती है। एंड आज आर्या का 1-2 मीटिंग्स भी थे, सो उसको भी अटेंड करना था। सो आर्या थोड़ी देर अपने लैपटॉप पे काम करके वो फिर मीटिंग्स के लिए वो निकलती है, अपने रूम से निकलती है। आई मीन एक एम्प्लॉयर के बोलता है कि मैम मीटिंग हॉल में सब आ चुके हैं, आई मीन जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है उस पर आ चुके हैं, चलिए आप, ऐसे करके आर्या भी ओके बोलते हैं एंड वो कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाते हैं। एंड ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट था आर्या की कंपनी के लिए। सो वो कॉन्फ्रेंस रूम में आती है और अपना मीटिंग, आई मीन जब आर्या आ जाती है उसके बाद वो मीटिंग स्टार्ट होती है। दूसरी साइड शिया जो थी वो NGO से निकलती है, अपना काम वाम करके अपना स्टाफ को बोलती है कि आज मैं जल्दी निकल रही हूँ, सो तुम लोग देख लेना। ओके, उसका स्टाफ भी ओके बोलते। शिया सारी चीज़ समझा कर, आई मीन वो ऑर्डर वाली बात भी बोल देते कि अगर आए तो रिसीव कर लेना। ओके, उसके बाद शिया 10 बजे अराउंड वो निकलती है वहाँ से। निकलने के बाद वो अपना स्कूटी उठाती है, स्कूटी लेती है और उसके बाद वो अपना हेलमेट पहनती है एंड वो निकल जाती है ऑफिस के लिए। आर्या के ऑफिस के लिए वो निकल जाती है। वो ड्राइव करके थोड़ी देर के बाद आर्या के ऑफिस के नीचे पहुंचती है और बीच में ना उसने एक फ्लावर भी लिया था, आई मीन एक रोज़ का बुके होता है ना, छोटा सा वाइट कलर का रोज़ लिया था उसने, और वो लेती है एंड अपना बैग में रखती है और ऑफिस आ जाती है। फिर वो बिल्डिंग के ऊपर जाती है, आई मीन लिफ्ट से होते हुए ऊपर जाती है और जो रिसेप्शन था उस पर जाती है। दूसरी साइड आर्या जो थी वो अच्छे से अपना मीटिंग्स हैंडल कर रही होती है और जो क्लाइंट का न्यू प्रपोजल आया होता है उसको बता रही होती है सबको, आई मीन सब एम्प्लॉयज़ को, जो मेन एम्प्लॉयज़ थे उन सबको।
और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो था वो प्रेजेंटेशन भी ले रही थी वो सबसे, क्योंकि उसने सबको बोल दिया था कि प्रेजेंटेशन चाहिए एंड 2 दिन पहले बोला था। सो अभी उन लोगों को प्रेजेंट करना था आर्या के सामने। एंड आर्या चुपचाप से मेन चेयर जो होता है ना बीच का, उस पे बैठी थी एंड उसका फेस शार्प था, कोई नर्वसनेस नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, जस्ट वो उसका पोकर फेस होता है ना वो था। एंड अपने पैर पे पैर चढ़ा कर बैठी होती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल जैसे बिजनेस वुमेन रहती है वैसी वो ऑफिस में अपना रूप दिखाती है सबको। ओके, दूसरी तरफ शिया भी रिसेप्शन में आ चुकी थी एंड बहुत पोलाइटली पूछती है रिसेप्शनिस्ट को कि मुझे मिस आर्या मेहरा से मिलना है, क्या मैं मिल सकती हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसके तरफ देखती है एंड प्रोफेशनल स्माइल के साथ रिप्लाई करती है कि मैम, आर्या मैम तो अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिज़ी है और हम उन्हें इंटरप्ट भी नहीं कर सकते और परमिशन भी नहीं है हमें। सो मीटिंग जैसे ही ख़त्म होती है ना, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगी आपके बारे में, और अगर चाहे तो आप प्लीज़ वेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर पे मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। रिया सुनती है एंड सॉफ्टली स्माइल करती है। शिया स्माइल के साथ ओके बोलती है, ओके मैं वेट कर लेती हूँ। रिसेप्शनिस्ट जो थी वो भी स्माइल करके बोलती कि ओके। उसके बाद वो वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे, सो वहाँ जाती है एंड एक चेयर पे बैठ जाती है, अपना बैग साइड में रखती है एंड फ़ोन जो होता है उसको स्क्रॉल करने लगती है। जब हम बैठे रहते हैं अकेले या कुछ काम धंधा नहीं होता हमारे पास, तो हम फ़ोन्स को स्क्रॉल करते हैं, रील्स बेसिकली। सो शिया जो होती है वो भी वही कर रही होती है, रील स्क्रॉल। इधर थोड़ी देर बाद प्रीति जो होती है 10-15 मिनट बाद ही प्रीति जो होती है वो एक काम के लिए अपने कैबिन से निकलती है और एक फ़ाइल लेकर आती है। रिसेप्शन जो था उसके पास ही एक एम्प्लॉय का टेबल पे आती है, डेस्क पे आती है और उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि ये काम आज के आज चाहिए मुझे। ओके, वो एम्प्लॉय जो होता है वो भी बोलता है कि यस मैम, आज हो जाएगा शाम तक। प्रीति जो होती है वो बोलती है कि गुड। उसके बाद प्रीति जो होती है वो मुड़ती है एंड वो जाने लगती है वापस अपने कैबिन की तरफ, बट प्रीति रुक जाती है। प्रीति एक जगह में जाकर रुक जाती है एंड वो दूर से ही शिया को नोटिस करती है, शिया को देखती है एंड शिया को देखा उसको लगता है एंड वो याद करती है कहाँ देखा है मैंने। उसके बाद उसको याद आता है कि ये तो अर्जुन की बहन है ना। उसके बाद वो अपना स्माइल लेती है, स्माइल लाती है अपने फेस पे और वो अपने कदम शिया की तरफ लेने लगती है, वो शिया की तरफ आने लगती है और प्रीति आके शिया के सामने खड़ी होती है और स्माइल के साथ बोलती है कि शिया अपना सर उठाकर देखती है प्रीति की तरफ और बोलती है कि हाँ, कौन तुम। प्रीति स्माइल करके बोलती है कि मैं प्रीति मेहरा, अर्जुन की दोस्त। आपका भाई है ना अर्जुन, उसने आपका फ़ोटो दिखाया था। सो मुझे मैं जानती हूँ आपको, बट आप नहीं जानते होंगे, बट मैं जानती हूँ। इधर शिया को तब फ्लैशबैक आता है कि हाँ, अर्जुन ने एक बार बताया था, वो उसको याद आता है। शिया फिर स्माइल करती है और उसे कहती कि हाँ, वो तुम सही कह रही हो, तुम प्रीति हो और अर्जुन ने बताया था तुम्हारे बारे में। प्रीति स्माइल करती है और शिया के बगल में बैठ जाती है और बोलती है कि और क्या काम से आई हो यहाँ पर। मुझे जहाँ तक पता आपका एक NGO है और एक ऑफिस में आप काम करती हो, सो इस टाइम आप यहाँ, या तो फिर आपको NGO पे रहना चाहिए था या फिर ऑफिस पे। इधर शिया से सवाल कर रही होती है प्रीति। उसके बाद जो शिया होती है वो बोलती है कि मैं आर्या से मिलने आई हूँ। प्रीति उसके तरफ घूरते हुए देखती है एंड बोलती है कि
आर्या दी से आपको क्या काम है? आर्या दी से शिया बोलती कि हाँ उनसे कुछ काम है, सो उनने हमारी मदद करी है, सो इसीलिए मैं आई हूँ, कुछ बातें करनी है उनसे। फिर प्रीति जो होती है वो स्माइल करके बोलती है कि दी तो मीटिंग पे है, सो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आप चाहो तो मेरे कैबिन पे आप वेट कर सकती हो दी का, यहाँ पर अकेले बोर हो जाओगी, सो चलिए मेरे साथ मेरे कैबिन पे, हम बातें करते हैं। शिया स्माइल करती है और ओके बोल देती है, एंड उसके बाद अपना बैग लेती है एंड प्रीति के साथ उसके कैबिन आ जाती है। ओके, प्रीति के साथ उसके कैबिन आती है एंड प्रीति बैठाती है, एंड प्रीति भी खुद बगल वाले चेयर जो होता है उस पर बैठ जाती है और शिया के तरफ देखती है और बोलती कि अब बताओ काम क्या है आपको, अगर छोटा मोटा काम होगा तो मैं कर दूँगी। शिया उसकी तरफ देखती है और थोड़ा रुक सी जाती है, आई मीन थोड़ा पॉज लेती है, थोड़ा रुक कर उसको उसकी तरफ देखती है एंड बोलती कि मुझे थैंक यू बोलना है और सॉरी भी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। प्रीति बोलती कि सॉरी, थैंक यू तो समझ सकती हूँ, बट सॉरी क्यों? शिया फिर प्रीति की तरफ देखती है और सारा चीज़ बताती है, क्यों शिया थैंक यू बोलने आई है एंड क्यों शिया सॉरी बोलने आई है। वो सारी चीज़ बताती है, क्या क्या हुआ था शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रीति सुन रही थी, वो बिना इंटरप्ट किए हुए वो सुनती है सारी बातें शिया की, और शिया भी आराम से बता देती है 10-15 मिनट में ही। और बताने के बाद प्रीति जो होती है वो शिया की तरफ देखती है और बोलती है कि प्यार से बात, दी आपसे प्यार से बात करती है। शिया हाँ में सर हिलाती है। प्रीति बोलती कि आर्या दी आपसे इतना सॉफ्टली बात करती है? शिया हाँ बोलती है एंड बोलती फिर कि क्या हुआ तो? प्रीति बोलती कि पता है आपको, दीदी ना किसी से भी ऐसे बात नहीं करती सिवाय मेरे, प्यार से, और खुद भी कहीं सॉल्व करने नहीं जाती है, कोई कंपनी में भी नहीं जाती है, कभी भी नहीं। आज तक तो मैंने कभी भी नहीं देखा, ज़्यादातर मैं ही जाती हूँ एम्प्लॉय के साथ, दीदी नहीं जाती है। और जस्ट वो बिल्डिंग जब बनने वाला होता है ना, तब वो साइट देखने आती है, वो भी कभी कभार ही, जब बड़ा चीज़ हो सो तब, वरना दीदी ऐसे कहीं भी किसी के भी ऑफिस में नहीं जाती सॉल्व करने के लिए। दीदी की साइड से ही गलती क्यों ना हो, बट वो नहीं जाती। और ये तो एनजीओ था, दीदी खुद गई एंड वो सब सारी चीज़ें सॉल्व करी आपकी। दी आपको मानती है, दी आपको पसंद करती है शायद, दी अपना मानती है आपको। शिया सुनती है सारी बात प्रीति की। शिया सुन लेने के बाद प्रीति की बातें, उसके बाद बोलती कि अच्छा, मैंने तो इतना गलत किया उसके साथ, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती थी उसके मुंह पे, बट उसने कभी भी बुरा नहीं माना मेरे बात का, और मैं इतने टाइम से उसको गलत समझ रही थी, उनको गलत समझ रही थी। वो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी, बट मैं उन्हें हेल्प के नाम में क्या क्या बोल दी हूँ। एंड अब थैंक यू कहना चाहती हूँ सच्ची में। अब मुझे ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, लिटरली। पहले तो थोड़ा कम गिल्ट हो रहा था, बट अब थोड़ा ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि वो किसी से भी इतना प्यार से नहीं बात करती, बट मेरे से कर रही तो मैं उनको एटीट्यूड दिखा रही हूँ। प्रीति शिया का हाथ पकड़ती है, हाथ जो था वो दोनों होल्ड करती है और बोलती है कि दी आप टेंशन मत लो, और अगर आपको दी, आर्या दी जो थी वो अपना मानती है तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगी आपसे, और गुस्सा होगी भी तो वो आपको जताएगी नहीं, अपना फेस पे कभी भी दिखाएगी नहीं, और जस्ट चल रहा हूँ, उनको बस एक सॉरी बोल देना। ओके। शिया जो होती है वो बोलती कि हाँ बट मैंने गलत किया है, मैं गलत हूँ उनके सामने। प्रीति बोलती कि कुछ नहीं होगा, और आई थिंक दी अब तक आधी बात तो आपकी भुला चुकी होगी, एंड दी
मेरी दीदी जो है वो अपने मन में नहीं रखती। ओके, दीदी भले दिखती है ऊपर से स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमेन एंड रूड, बट वो अंदर से है नहीं, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। एंड मैं उनकी बहन हूँ, मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। सो आप टेंशन मतलब वो माफ़ कर देंगे आपको। एंड आपने इतनी बड़ी भी गलती नहीं करी है, किसी को भी शक होता। इधर शिया जो थी वो प्रीति की बात सुनने के बाद वो साइलेंट हो जाती है और छोटी सी स्माइल लेकर वो बैठी होती है प्रीति के सामने। इधर दूसरी तरफ आर्या का जो कॉन्फ्रेंस रूम था वो ओवर होता है, आई मीन जो मीटिंग था वो ओवर होता है। एंड वो डोर जो था वो डोर खुलता है एंड आर्या सीधे निकलती है अपने फुल एटीट्यूड में एंड अपना कैबिन चली जाती है। तुरंत अपने कैबिन जाती है और चेयर पे बैठ जाती है। 2-3 मिनट के बाद ही कॉल आता है रिसेप्शन से और आर्या जो होती है वो कॉल उठाती है, पिक करती है और अपने कान पे लगाती है। और सामने से जो वो रिसेप्शनिस्ट जो थी उसकी आवाज़ आती है कि मैम, शिया मैम आई है और आपसे मिलने के लिए आई है, प्रीति मैम के कैबिन पे है, आपका वेट कर रही है वो। इधर आर्या जैसे सुनती है एक पल के लिए वो रुक सी जाती है और उसके लिप्स पे छोटा सा स्माइल आता है एंड वो रिसेप्शन से जो फ़ोन आया था वो कट कर देती है। सीधे वो रखती है और थोड़ा रुकती है। कॉल रख देने के बाद वो थोड़ा रुकती है एंड उसकी हार्ट बीट जो थी ना वो रेज़ होने लगती है। एंड थोड़ा उसको रब करती है, आई मीन वहाँ दिल के पास अपने थोड़ा रब करती है एंड उसको शांत करती है। थोड़ा अपने अंदर सांस जो था वो भरती है और प्रिपेयर होकर वो उठती है एंड सीधे अपने कैबिन से निकल के प्रीति का जो कैबिन होता है उस पे आती है आर्या जैसे ही आती है वो पहले नॉक करती है डोर को और प्रीति जो होती है वो डोर की तरफ देखती है एंड शिया भी देखती है डोर की तरफ और कम इन बोलती है। आर्या फिर अंदर आती है, डोर खुलता है, आर्या अंदर आती है, प्रीति शिया देखती है, दोनों देखती हैं और सीधे और कहीं नहीं शिया पे ही जाती है। उसकी नज़र शिया पे जाती है एंड शिया भी देखती है उसको। एंड इधर प्रीति बोलती कि दीदी आपको कितना बार मना किया कि नॉक मत किया करो, सीधे अंदर आ जाए करो। आर्या उसे रिप्लाई करती कि ओके। उसके बाद आर्या उन दोनों के सामने आती है और आर्या की नज़र अभी भी शिया पे टिकी होती है। दोनों सामने आमने सामने दोनों खड़ी होती हैं। प्रीति सामने से बोलती है कि शिया दी आपसे मिलने आई है। मैं रिसेप्शन पे गई थी कुछ काम के लिए, सो वहाँ पे देखा था दी को, सो मैं अपने रूम पे ले आई दीदी। आर्या प्रीति की तरफ देखती है और बोलती कि गुड, आज के लिए बस इतने रखते हैं, ओके, क्योंकि अब में से और बोला नहीं जा रहा है, सो इतने ही रखते हैं। एंड आज के लिए बहुत हो गया, आई मीन 33 मिनट हो रहे हैं। सो अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, ओके। चलो इतने ही रखते हैं एंड मेरा सर में हेडेक होना स्टार्ट हो गया। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।